नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज होती हुई दिख रही हैं और ऐसे में देखा जा रहा है 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों में उधेड़-बुन जारी है। और देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आई, ठीक उसी प्रकार से या यूं कहें कि उससे बेहतर तरीके से अब चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी करती हुई देखी जा रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता है और पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। ऐसे में नगीना से पहली बार चुनावी मैदान में उतरने के बाद बड़ी जीत दर्ज करते हुए चंद्रशेखर रावण नजर आते हैं और आजाद समाज पार्टी की जो छवि है और जो कद है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता हुआ नजर आता है। और ऐसे में आजाद जो है वो दलितों के मसीहा माने जाते हैं, क्योंकि दलितों की राजनीति करते करते आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं नगीना से ताल ठोकी और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरे। और चुनावी मैदान में उतरने के बाद जब परिणाम सामने आए तो तमाम राजनीतिक पार्टी बहुत चक्की रह गई, क्योंकि आजाद ने नगीना से बड़ी जीत दर्ज की और ऐसे में मायावती का वोट बैंक काटते हुए नजर आए। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से आजाद की भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी अहम होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की जीत का परचम लहराने के बाद कहीं ना कहीं आजाद उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है उनकी सीधी जो टक्कर है, ये यूं कहें सीधा उनका जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं मायावती से देखा जा रहा है, क्योंकि मायावती भी दलितों और मुस्लिमों की राजनीति करती हैं और ठीक उसी प्रकार पे या यूं कहें उनके नक्शे कदम पर कहीं ना कहीं आजाद आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और मायावती को उन्हीं की रणनीतियों के सहारे जीत दर्ज करके उनको मात देते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर मायावती के देखे जा रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मायावती एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने 2 लोकसभा सीटों से ताल ठोकी, जिसमें से नगीना से सीट जीत दर्ज करते हुए नजर आए। और ऐसे में मायावती भी कहीं ना कहीं पहली बार जब चुनावी मैदान में उतरी थी तो नगीना से सीट जीत कर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। और ऐसे में देखा जा रहा है अब मायावती की सीट उनके हाथ से छीनने के बाद चंद्रशेखर रावण तमाम उनकी रणनीतियों को फेल करने के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चंद्रशेखर रावण आगामी विधानसभा के उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करते हैं? और अगर ऐसा होता है और मायावती की वोट बैंक साधने में और उनके वोट बैंक को अपने पाले में करने में कामयाब होते हैं तो लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा के उपचुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज करते हुए देखे जाएंगे। और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी आजाद तमाम रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को साबित करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में आपको फिलहाल इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।